अपना घर परिवार चलाने के लिए हर बिजनेस में थोड़ा थोड़ा तो कहते हैं दाल में नमक की जरूरत होती है, तो दाल में थोड़ा नमक तो डाल सकते हो, पर अगर नमक में दाल खाओगे तो कुछ दिन तक चलेगी, फिर बिल्कुल बंद। इसलिए थोड़ा थोड़ा संसारी काम करते हुए परम अर्थ का भी काम करते जाइए, जो तुम्हारे साथ जाएगा जीवन में और वही तुम्हारे अगले जन्म में काम आएगा। सोचने वाली बात है, हम लोग कौन चाहता है कि हम गरीबों के यहाँ जन्म लें? आपको बताएंगे इसका रहस्य क्या होता है। अमीरों के यहाँ जन्म लेना और गरीबों के यहाँ जन्म लेना, हमें जब जानकारी नहीं होती है, किसकी जानकारी नहीं होती है? अपने जान की। जान जानते हो? जो तुम्हारे अंदर जान चल रही जान, अगर अपने जान की जानकारी नहीं है तो आपको अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी पटक दिया जाएगा। लेकिन अगर सदगुरु महाराज क्या कराते हैं, देखो गुरु महाराज के दरबार में जाना, आपको बहुत अच्छी सूत्र वाली बातें बताएं। सदगुरु महाराज के जब भी दरबार में जाना तो उनसे क्या मांगना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लड़का हो जाए, गुरुजी सत्संग कराएंगे। गुरुजी तो तथास्तु करने वाले हैं, उन्हें ठीक है जाओ, लड़का हो गया। किसी ने कही हमें बिटिया नहीं हो रही, बिटिया हो गई। किसी ने कहा मेरे पास धन की कमी है तो ठीक है, चलो धन की भी कमी दूर कर दी गुरुदेव ने। प्यारे भक्तों, अगर धन की कमी है तो धन भी पूरा कर देते हैं गुरुदेव, लेकिन गुरु के यहाँ जाना, सदगुरु महाराज से मिलना, तो हम जो बात बताएं वो अगर चीज पूछ ली तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। गुरुदेव से ये कहना कि हे गुरुदेव हमें ये बता दो कि हम कौन हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को पूछने के बाद फिर शायद है अगर गुरुदेव ने तुम्हारे भावों को समझ लिया कि तुम पूर्ण श्रद्धा से पूछ रहे हो कि हम कौन हैं, तो गुरुदेव आपको बता देंगे कि तुम कौन हो। एक संत महात्मा आंखों से सूरदास थे, आंखों से दिखता नहीं था। मथुरा की बात है, तो एक बड़े पढ़े लिखे पीएचडी करे हुए अधिकारी आए, तो उन्होंने कहा कि ये संत तो इन्हें कुछ दिखता तो है नहीं। तो उन लोगों ने कहा बहुत अच्छे गुरु जी हैं, उन्हें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, उन्हें गुरु बनाना चाहिए। बोले हम कैसे बना लें गुरु, उन्हें जब खुद नहीं दिखता तो वो दुनिया को क्या दिखाएंगे। लेकिन लोगों ने जाना प्रेरित किया तो वो पहुंचने के बाद, और गुरुदेव ने तो जान ही लिया कि कोई आदमी पढ़ा लिखा आ रहा है तो इसे ऐसी बात कहो, क्योंकि पढ़े लिखी बातों से समझ पाते हैं। तो जैसे ही वो आए, 2-3 भक्त आगे खड़े हुए थे, उसके बाद चौथे नंबर पर उनका नंबर था। तो 2-3 भक्त के पहले ही उन्होंने कहा अरे भाई मेरे तुम शिष्य हो, जाओ 13 किलोमीटर दूर जमुना जी बह रही हैं, वहां पे एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा है, उससे कहना तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया है। तो अब वो गुरुदेव से बात करने से पहले उन्होंने सोचा जिसको आंखों से दिखता नहीं है और 13 किलोमीटर की बात कर रहा है, लाओ पहले परख लें कि इनकी बात सही है कि नहीं है। तो उन्होंने कुछ बहाने लगा के अपनी लाइन से हटके उन भक्तों के साथ गए जो मुर्दा को लेने जा रहे थे। जब वो 13 किलोमीटर आगे पहुंचे तो वास्तव में एक जमुना जी में मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तो उन्होंने भक्तों ने कहा मुर्दे को, ए मुर्दा इधर आ। मुर्दा उधर की तरफ बहने लगा। उन्होंने कहा गुरुदेव ने बुलाया, चल उठ, गुरुदेव ने बुलाया है। मुर्दा उठ गया और मुर्दा उठने के बाद गुरुदेव के पास उसे लाया गया। गुरुदेव ने कहा कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? बोले अरे महाराज जी हम तो जा रहे थे दूसरी यात्रा में, पर आपका संदेश मिला इसलिए हमें उठना पड़ा, हमें कृपा करके आप जाने दें। तो गुरुदेव ने उसे तथास्तु कहा और कैसे वहीं छोड़ा जमुना जी में। तो उन्होंने उनके शिष्य ने उस मुर्दे को क्या किया, जमुना जी में छोड़ाए। अब वो जो पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए थे विद्वान,
उन्होंने कहा जब इन्हें दिखता नहीं है तब तो इन्हें 13 किलोमीटर दूर का दिख गया, और अगर दिखता होता तो क्या होता, इनसे बड़ा गुरु तो मिलना मुश्किल है। तो बोले कि इनसे ही दीक्षा लो, बहुत उच्च कोटि के हैं। तो बोले कि भाई गुरुजी हमें नामदान की दीक्षा कर दीजिए। जो ज्ञान आपने यहाँ बैठे बैठे 13 किलोमीटर दूर की बता दी, और बहते हुए मुर्दे को जिंदा करके बुला लिया और फिर उसे वैसे करके भेज दिया, और ये कौन सा विज्ञान है आपके पास, कौन सा ऐसा ज्ञान है? बोले ठीक है, तुम्हें अगर जानने की जिज्ञासा हुई है तो चलो हम तुम्हें बता तो देंगे, पर पहले जो तुमने जितनी पढ़ाई की है, जो पीएचडी की जितनी अभी तक डिग्रियां प्राप्त की हैं, इन डिग्रियों को फाड़कर जमुना जी में बहाना, तब आना मेरे पास, तब हम तो बताएंगे कि ये क्या विद्या है। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी जितनी डिग्रियां पढ़ी थी सब गंगा जी में, जमुना जी में फेंक दी, और जे कहा गुरु महाराज हम सब अपनी डिग्रियों को जमुना जी में बहा आए हैं, अब हमें बताइए कृपया करके कि ये कौन सा विज्ञान है जिसने आपको बैठे बैठे यहाँ सब कुछ दिखा दिया। बोले हाँ, ये विज्ञान जानने से पहले तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो बोले ये तो हमने अभी तक नहीं जाना, पीएचडी तो कर ली, पढ़ लिख तो इतने गए, पर हमने ये नहीं जाना कि हम कौन हैं। बोले बस यही जानने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे भक्तों, फिर उन्होंने उन्हें गुरु दीक्षा दी, उन्हें भी वो विज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ के एक गुरु भाई हैं जिनका नाम वीरेंद्र जी है, शायद उन्हें खबर ना मिल पाई हो, खुटेना के हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि हम अपने जब आश्रम में जो भी कार्य करते थे, और वीरेंद्र हमको रजाई के अंदर सर्दियों में मुंह डाल के बताते थे, गुरुजी कल इतने टाइम ये काम कर रहे थे आप। बोले तुमने कैसे देखा? बोले कुछ नहीं गुरुजी, रजाई में बैठे थे तो देख लिया आपको। तो ये वो विज्ञान है, इसमें इस लोक का नहीं, इसमें लोकांतरों का देखा जा सकता है। लेकिन इतना उच्च कोटि का ज्ञान कब मिलता है? जब हमें अपने अज्ञानता की समर्पणता देनी पड़ती है। जब अज्ञानता समाप्त होगा तो ज्ञान मिल जाएगा, जिसे कहते हैं दूरदर्शी ज्ञान। एक पहले चलता था दूरदर्शन, याद है सबको? अब तो वो दूरदर्शन पता नहीं कहाँ चला गया अब तो मोबाइल में इतने दर्शन आने लगे, लेकिन पहले दूरदर्शन चलता था, माने दूर का दर्शन कराने वाला वो दूरदर्शन था। वो विद्या एक नकल की गई थी विद्या, असल विद्या दूरदर्शन ये ज्ञान है जिसमें अपने जन्म जन्मांतरों की पता लग जाती है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में हम क्या होंगे, हमारे पूर्वज कहाँ चले गए मरने के बाद, उन्हें हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को हम कैसे तार सकते हैं। लोग जाते हैं, गया जाते हैं और दुनिया के कर्म कांड करते हैं अपने एक पूर्वजों को तारने के लिए। इस ज्ञान में 16,000 पूर्वज एक बार में तरते हैं। तो सोचो कितना शॉर्टकट विज्ञान है ये। 16 करोड़, 16,000 नहीं, 16 करोड़ पुरखे नरक योनि में नहीं जाते, वो निकल जाते हैं जिसको ये ज्ञान मिल जाता है। तो ये वो ज्ञान है। इसकी महिमा हमने बहुत पहले ही दिन बहुत कुछ बताई, क्योंकि समय के अभाव में हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इशारा करेंगे। तो जिसने सतगुरु को कर लिया उसको अपना लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अगर आपको ज्ञान होगा, जैसे आप चौराहे पर चल रहे हैं और चौराहे पे कोई होमगार्ड वाला खड़ा है, होमगार्ड वाला तो जानते हैं आप लोग, डंडा लिए खड़ा है और वो कहेगा कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, हम तुम्हारा चालान कर देंगे, हैं? अगर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो तुम फिर उसे ठग जाओगे, रिश्वत दे के काम चलाओगे, बचने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हें ज्ञान होगा तो वहां अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी अगर खड़ा होगा तो भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम वहां से मतलब बिना डर के निकल जाओगे। जिस समय हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, देखो शरीर तो सबको एक दिन छोड़ना पड़ता है, शरीर को छोड़ते हैं तो हमको एक डर लगता है, डर लगता है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर वो विद्या जिंदगी भी जान लो तो क्या डर लगेगा? अगर रोज अपने घर से, एक हमारा भक्त, छोटा सा भक्त था रीवा में, वो कहता था गुरुजी हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा लगता है जब हम यहाँ से ये लग रहे हैं कि हम गिर पड़ेंगे तो हाथ टूटेंगे कि पैर।
उड़ रहे हैं, गिर पड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हमने कहा उल जा, चिंता न कर, गिरेगा नहीं। और जब वो उल गया तो वो पवन पुत्र की तरह आकाश में ब्रह्मांडों में उड़ने लगा। कुछ लोग सपने में उड़े हैं कभी? क्यों भाई, कल कुछ बता रही थी सपने के बारे में। कुछ लोग स्वप्न में उड़ते हैं, वो स्वप्न में उड़ते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग जानकारी में उड़ते हैं। तो जो स्वप्न में उड़ते हैं वो बेहोशी अवस्था में उड़ते हैं, और जो जानकारी में उड़ते हैं वो जागृत अवस्था में उड़ते हैं। सतगुरु महाराज के सत्संग से हमें जागृति अवस्था प्राप्त हो जाती है।